नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के SR टेक लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था। डायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डायनेमिक टाइप मापन उपयंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करेंगे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट सामान्य तौर पर देखे जाएं तो वाट मीटर और हम लोग जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एनर्जी मीटर। ध्यान रखना इस चीज़ का। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंडक्शन प्रभाव, ध्यान रखना बेटा, हमेशा किस में होता है, एसी में। किस में होता है, एसी में। ध्यान रखना इस चीज़ का। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट या प्रेरण प्रकार विद्युत मापन उपयंत्र। तो आप लोग अगर बात करेंगे तो कहेंगे सर ये मापन यंत्र सिर्फ एसी पर वर्क करते हैं। सिर्फ किस पर वर्क करते हैं बेटा, एसी पर वर्क करते हैं। ध्यान रखना, ओनली किस पे वर्क करते हैं, एसी पर। इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसे मापन उपयंत्रों में जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा था, इसके अंदर भी करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल होती है बेटा, ध्यान रखना। या आप लोग कह सकते हैं कि इसमें इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी दो वाइंडिंग होती हैं। एक हमारी कौन सी रहती है, करंट कॉइल ये रहती है, और दूसरी जो रहती है हमारी शंट मैग्नेट जिसे कहते हैं, या पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल रहती है। इसके अंदर भी वैसा का वैसा ही रहता है, पर फ़र्क कितना है, वहाँ पर हम लोग कोर यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पर कोर यूज करते हैं। ध्यान रखना कैसा होता है। ये दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं इसके द्वारा। एक तो वाट मीटर भी, और सामान्य तौर पर ये यूज किया जाता है वो एनर्जी मीटर में भी यूज किया जाता है। इस प्रिंसिपल का यूज की जाता है, एनर्जी मीटर में भी इसका यूज किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो कौन कौन से हुए, वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर। वाट मीटर की अगर बात करें तो वाट मीटर कैसे होता है, ये चीज़ आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। देखो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा। यहाँ पर एक रहता है हमारा शंट मैग्नेट, और यहाँ पर होता है हमारा एक सीरीज मैग्नेट। इस तरह से इसकी डिजाइन रहती है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की डिश रहती है, पेंडल रहता है, यहाँ पर हमारा एक काउंटर रहता है, बैलेंस वेट रहता है, कि हेयर स्प्रिंग रहती है जो इसे कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या करती, कार्य करती है। इस तरह का रहता है। अब बेटे ध्यान रखना, ये जो होता है ना हमारा, ये नीचे वाला जो मैग्नेट, इसे बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे, सीरीज मैग्नेट कहा जाता है। इसमें ध्यान रखना, मोटे वायर की इस तरह से वाइंडिंग की जाती है।
क्लियर? इसे बोलते हैं बेटा सीरीज मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे? सीरीज मैग्नेट। मोटे कॉपर वायर की करंट कॉइल की जाएगी इसमें। क्या की जाएगी? मोटे कॉपर वायर की करंट की जाएगी। ये स्पेंडल रहता है, ये ज्वेलरी स्पेंडल रहता है, ये एल्यूमिनियम की डिस्क रहती है। जो एल्यूमिनियम की डिस्क क्या होती है, इसके अंदर स्थापित की जाती है। ऐसे भी इसको बना सकता हूँ। क्लियर? तो ये एल्यूमिनियम की हमारी क्या रहती है? डिस्क रहती है। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो ये शंट मैग्नेट कहलाता है। अब इसमें जो वाइंडिंग्स रहती है वो कैसे की जाती है? देखो इधर इस पर की जाएगी। और इस तरीके से की जाएगी। इसलिए ऐसे अब देखो यहां पर कैसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं बेटा शंट मैग्नेट। क्या कहते हैं इसे? शंट मैग्नेट कहा जाता है। और इसमें जो बीच वाला लिंब है, बीच वाला लिंब है शंट मैग्नेट पे, इसमें ध्यान रखना कॉपर की कुछ रिंग फंसी रहती हैं, जिसे कॉपर रिंग या कॉपर शेडेड रिंग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कॉपर शेडेड रिंग। इस पर कुछ रिंग होती हैं कॉपर की, जिसे बोला जाता है कॉपर शेडेड रिंग। क्या कहते हैं? कॉपर शेडेड रिंग इन्हें कहा जाता है। क्लियर? तो ये हमारा होता है बेटा, यहां से देते हैं हम लोग सप्लाई, अब यहां पर हम लोगों को मिलता है क्या? लोड। ध्यान रखना। तो अगर आपसे बात करें तो शंट मैग्नेट के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, सीरीज मैग्नेट किसे कहते हैं? जो लोड के सीरीज में कनेक्टेड रहता है। शंट मैग्नेट किसे कहते हैं? जो लोड के समांतर में कनेक्टेड रहता है। हमेशा ध्यान रखो शंट मैग्नेट या शंट कॉइल की, या इसे कहते हैं पोटेंशियल कॉइल, शंट मैग्नेट की कॉइल की में रेजिस्टेंस क्या रहेगा? हाई रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? रेजिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? हाई। ध्यान रखना। और यहां पर अगर बात करें सीरीज मैग्नेट की, तो सीरीज मैग्नेट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा बेटा? लो। सीरीज मैग्नेट का रेजिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? लो रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिकली ये हमारे जो होते हैं इस तरह के, अगर वाट मीटरों की बात करें तो सिर्फ एसी सप्लाइयों के अंदर इनका यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज किया जाता है? एसी सप्लाई के अंदर ही इनका यूज किया जाता है। ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इधर देखिएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर देंगे सप्लाई देंगे तो इस मैग्नेट के अंदर करंट फ्लो होने लगेगी, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी। ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा, और मैग्नेट की तरफ वर्क करने लगता है तो इसके बीच में रखी हुई एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर एडी करंट उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है बेटा? एडी करंट उत्पन्न होने लगती है। और एडी करंट उत्पन्न होने के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की अगर बात करेंगे तो वो फोर्स रहता है VIL न्यूटन। कितना रहता है बेटा? वो फोर्स रहता है VIL न्यूटन। कितना फोर्स रहता है? V मतलब फ्लक्स घनत्व, I मतलब इसमें करंट, L मतलब इसकी लंबाई। इतने न्यूटन का फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण क्या करने लगती है? रोटेट होने लगती है। जैसे ये रोटेट होती है तो ये पूरी तरह से रोटेट ना होती, ये होती है क्यों? क्योंकि इस पर एक हेयर स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए लगी रहती है। ये जो हमारा स्पेंडल है इस पर जो होती है वो एक हेयर स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क के तौर पर लगी रहती है बेटा। ध्यान रखना।
हेयर स्प्रिंग इस तरीके से लगी रहती है जो कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या करती है, कार्य करती है, ध्यान रखना। और बैलेंस वेट भी लगा सकते हैं इस तरह से इसमें, जैसे कहते हैं हम क्या, गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। ठीक है, इसे कहते हैं हम गुरुत्वीय। तो जैसे ही इसके अंदर ये रोटेट होगा, फोर्स जनरेट होगा इसके ऊपर, फोर्स जनरेट होगा तो ये घूमेगा। अब यहाँ पर ये सैचुरेटेड इन कॉपर क्या है कि इसको फेज को हम लोग सेट करने के लिए हम इसको क्या है कि इसके फ्लक्स को और इसके फ्लक्स को सेट करने के लिए हम लोग सैचुरेटेड रिंग का लगाते हैं फेज डिफरेंस को सेट करने के लिए। इसमें डिफ्लेक्टिव टॉर्क कितना होता है बताइए। अगर इसमें डिफ्लेक्टिव टॉर्क की बात करेंगे तो डिफ्लेक्टिव टॉर्क होता है बेटा B इंटू आई इंटू कॉस थीटा। वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इतना डिफ्लेक्टिव टॉर्क होता है, क्योंकि ये किसको मेजर कर रहा है बेटा, पावर को मेजर कर रहा है। किसको मेजर कर रहा है, पावर को मेजर कर रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली जो सूत्र हमारे जो बनेंगे क्वेश्चंस वो क्या बन के आएंगे। पहला क्वेश्चन जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा कि एनर्जी इंडक्शन टाइप हमारा वाट मीटर किस पर कार्य करता है, सिर्फ एसी पर कार्य करता है। डिफ्लेक्टिव टॉर्क कितना होता है, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। सीरीज मैग्नेट हमेशा लोड के सीरीज में लगी रहती है, जिसे हम सीरीज मैग्नेट कहते हैं, जिसे करंट कॉइल भी कहते हैं। इसमें जो धारा होगी वो लोड धारा के बराबर धारा होगी। शंट मैग्नेट के अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है, सीरीज मैग्नेट के अंदर रेजिस्टेंस लो रहता है। रेजिस्टेंस क्या रहता है, लो रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। शंट मैग्नेट हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। अब इसका ध्यान रखना, एडवांटेज क्या है, इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। इसका एवरेज क्या हमारा जो रहता है स्केल क्या रहता है, यूनिफॉर्म। इसका जो स्केल होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा समान भागों में बटा हुआ रहता है। समान भागों में क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। इससे एरर आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात क्या है, ये अधिक सेंसिटिव होते हैं, अधिक सेंसिटिव होते हैं। तीसरी बात जो है इसके अंदर सामान्य तौर पर अगर बात करें तो एक डैम्पिंग टॉर्क जो होता है इसके अंदर, अवमंदन बलाव गुण, इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है, जो I1 I2 करंट फ्लो हो रही है, जो हमारी कौन सी है, इसके अंदर एडी करंट है, उसके कारण ही एक जकड़न महसूस होती है किसके ऊपर, आपसी रिएक्शन के कारण इस एल्यूमिनियम की जो चकती है इसके ऊपर एक जकड़न महसूस होगी। इस वो जकड़ ही हमारी क्या करती है, डैम्पिंग टॉर्क का कार्य करती है। तो इसके अंदर डिफ्लेक्टिव टॉर्क तो कितना होगा, इतना होगा, समझ रहे हो। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा लगाया जाएगा, नियंत्रण बलागुण। जल्दी बताओ भाई, नियंत्रण बलागुण किसके द्वारा लगाया जाएगा, नियंत्रण बलागुण किसके द्वारा लगाया जाएगा, नियंत्रण बलागुण हेयर स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा, हेयर स्प्रिंग, फास्पर ब्रॉन्ज, या हम लगाते हैं भार उत्तोलक विधि या गुरुत्वीय भार विधि, हेयर स्प्रिंग द्वारा लगाया जाएगा। नियंत्रण बलागुण जो होगा हमारा किसके द्वारा होगा बेटा, हेयर स्प्रिंग मेथड के द्वारा। क्लियर। तीसरी अगर हम लोग और बात करेंगे अवमंदन बलागुण, तो गुड अवमंदन बलागुण, वेरी बहुत अच्छा अवमंदन बलागुण होता है इसमें। और अवमंदन बलागुण जो होता है वो भ्रमण धाराओं के कारण लगता है। किसके कारण लगता है बेटा, भ्रमण धाराओं के कारण लगता है इसमें। अवमंदन बलागुण भ्रमण धाराओं के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर, दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर अवमंदन बलागुण जो होगा बेटा किसके द्वारा होगा, भ्रमण धाराओं के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, भ्रमण धारा, या जिसे हम कहते हैं क्या, बिल्कुल एडी करंट के द्वारा यहाँ पर होता है हमारा। ये तो हमारे इसके क्या हुए, एडवांटेज हुए। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, उन चीज़ों को समझो। इसके लॉसेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। पहली बात तो क्या है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ध्यान रखो इसके अंदर, इसकी सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, इसकी कॉस्ट अन्य के तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरी इसकी अगर बात करें तो दूसरा एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, ओनली यूज इन एसी, ये सिर्फ एसी के अंदर यूज आते हैं। ये दूसरा डिसएडवांटेज है इसका।
किसके अंदर आते हैं, एसी के अंदर ओनली यूज आते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज यह है, ध्यान रखना इस चीज़ का। शेयर और सब्सक्राइब कर दें भैया ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति? आप लोगों को पता लगा होगा कि यहाँ पर कैसे ये मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ना, जब किन्हीं दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच, जैसे मोटर में नहीं होता, मोटर में आर्मेचर कैसे रोटर कैसे घूमता है, जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, जब स्टेटर को वाइंडिंग को जब सप्लाई दी जाती है स्टेटर वाइंडिंग को, तो उसके बीच में जब रोटर रखा रहता है, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसके बीच में जब रोटर रखा रहता है तो रोटर के चालकों में क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा हो जाती है, नहीं हो जाती, इंडक्शन प्रभाव के द्वारा होती है, नहीं होती, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब धारा उत्पन्न होती है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है जिससे ये रोटेट होने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये स्टेटर का ही काम कर रहे हैं, समझ रहे बात? दिस इज ए स्टेटर, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ही कार्य कर रहे हैं ये हमारा शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट, दोनों के बीच में क्या रखा है, एल्यूमिनियम की डिस्क। एल्यूमिनियम की डिस्क में धारा उत्पन्न होगी इंडक्शन प्रभाव के द्वारा, जैसे ट्रांसफार्मर में होती है। तो जैसे इसमें धारा उत्पन्न होगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण ये क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, घूमने लगेगी, और जिससे क्या होता है, ये स्पेंडल, अब स्पेंडल पे तो कसी हुई है ये स्पेंडल है, तो स्पेंडल भी घूमता है, लेकिन स्पेंडल को कंट्रोल करने के लिए हेयर स्प्रिंग लगा देते हैं यहाँ पर, और स्पेंडल पर पॉइंटर लगा रहता है जो घूम कर क्या करता है, रीडिंग को दर्शाता है। तो पहला इसका जो लॉसेज है, पहली इसकी जो कमी है वो है कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरी कॉस्ट कमी क्या है, ओनली यूज इन एसी, एसी के अंदर यूज की जाती है। लो एक्यूरेसी है इसके अंदर, एक्यूरेसी क्या है, निम्न है, ध्यान रखना। हैवी मूविंग सिस्टम होने की वजह से एक्यूरेसी लो है। हैवी मतलब भारी, चल यंत्रावली होने से भारी चल यंत्रावली होने से लो एक्यूरेसी है। निम्न, लो मतलब निम्न निपुणता, एक्यूरेसी मतलब निपुणता, निम्न निपुणता है, एक्यूरेसी कम है, मतलब इसमें सटीक मान नहीं आता, समझ रहे मेरी बात। दूसरी बात क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसके अंदर एरर आने लगती है। तापमान परिवर्तन करने पर पाठ्यांक में त्रुटि आने लगती है। त्रुटि आने लगती है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ध्यान रखना पाठ्यांक जो होगा उसमें क्या आने लगेगी, त्रुटि आने लगेगी। ये इसके सबसे बड़े लॉसेज है। मतलब कि पहली बात तो कॉस्ट हाई रहती है, यूज एसी के लिए अंदर आता है, भारी चल यंत्रावली है, पाठ्यांक के अंदर त्रुटि आती है, और पावर का जो कंजप्शन होता है इसके अंदर, देखो यहाँ पर बाइंडिंग है, यहाँ पर बाइंडिंग है, इसके अंदर लॉसेज होते हैं। एक और इसका लॉसेज है, वो क्या है, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, मतलब पावर खर्च ज़्यादा होती है, पावर खर्च अधिक होता है इसके अंदर बेटा, पावर खर्च क्या होता है, अधिक होता है। तो कई सारे लॉसेज है इसके, एडवांटेज के साथ साथ। हाँ समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर, अब वाट मीटर में और एनर्जी मीटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बेटा। वाट मीटर में और एनर्जी मीटर में क्या है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर, समझ रहे मेरी बात। एनर्जी मीटर में क्या होता है, एनर्जी मीटर में हम लोग थोड़ा सा फर्क है, वो अभी हम आप लोगों के सामने बता देंगे। तो ये क्लियर हुआ, यस एंड नो बताइए, ये क्लियर हुआ नहीं, यस एंड नो, क्लियर, दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी मीटर क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
इधर देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है एनर्जी मीटर में इसमें। यहाँ पर एनर्जी मीटर में क्या होता है बेटा, ये शंट मैग्नेट इस तरीके से होता है, इस तरह का ही रहता है। देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर भी वही एल्यूमिनियम की चकती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर यह है कि आपने देखा होगा वहाँ पर इस पर कनेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर इस पर कनेक्ट नहीं करेंगे शंट बाइंडिंग को। दूसरी बात, वहाँ पर स्पेंडल के साथ पॉइंटर लगा हुआ था, यहाँ पर पॉइंटर नहीं, इस तरह से मैकेनिकल मैकेनिज्म लगा रहेगा। आपने कहते हैं ना ये क्या दर्शाते हैं, रीडिंग दर्शाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या सिर्फ इतना सा घूम रहा था, समझ रहे हो, प्रॉपर 360 डिग्री नहीं घूम रहा था, यहाँ पर पूरा कंटिन्यू 360 चक्र करता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये सीरीज मैग्नेट है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। और ध्यान रखना, अब ये जब स्वतंत्रता पूर्वक अगर ये एल्यूमिनियम की डिस्क घूमेगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट और लगाया जाता है, जिसे ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रेकिंग मैग्नेट, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, स्थायी चुंबक। क्लियर? हाँ, ये हमारा सीरीज मैग्नेट होता है। कैसे काम करता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा शंट मैग्नेट होता है, ये होती है यांत्रिक यंत्रावली। ये होता है स्पेंडल, या ज्वेलरी, ठीक है। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं और उधर हम लोग क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे ही लोड बढ़ाएंगे तो इसके अंदर करंट की वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स रहता है। वोल्टेज फिक्स रहेगा तो इसके अंदर तो करंट की वैल्यू वोल्टेज के समानुपात में होगी। यहाँ पर शंट मैग्नेट के अंदर करंट की जो वैल्यू रहेगी वो वोल्टेज के समानुपात में रहेगी, सप्लाई वोल्टेज के समानुपात। तो वोल्टेज तो फिक्स रहता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ का। वोल्टेज तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन अगर बात करेंगे किसकी, इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू रहेगी, सीरीज के अंदर जो करंट की रहेगी वो लोड करंट के बराबर रहेगी। किसके बराबर रहेगी? लोड करंट के इक्वल रहेगी। लोड करंट बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर करंट का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, लोड करंट बढ़ेगी तो सीरीज के अंदर भी करंट बढ़ेगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर ऊर्जा की अगर वैल्यू रहती है तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है बेटा शक्ति गुणा समय, क्या नहीं? शक्ति गुणा समय। तो शक्ति क्या होती है? V × I। वोल्टेज तो फिक्स है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो वोल्टेज के समानुपात में होगा, इसके अंदर होगा वो लोड करंट के समानुपात में होगा या नहीं होगा? इनटू पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर, और यहाँ पर समय एज इट इज टी आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो इतना इसके अंदर ऊर्जा खर्च होगी V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान रखना यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट क्या क्या कार्य करता है, इसको अनियंत्रित ढंग से घूमने से बचाता है। आपको पता है अच्छी तरह से, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जब ये घूमेगा तो इस ब्रेकिंग मैग्नेट के द्वारा जैसे ही इसके अंदर से घूमेगी तो इसके अंदर से एक करंट जनरेट होगी, वो इसके द्वारा उत्पन्न हुई इसमें करंट का क्या करती है, विरोध करती है, और विरोध करने के कारण वो ब्रेक लगेगा उसके ऊपर, तो यह नियंत्रित ढंग से घूमने से क्या कर लेगी, इसको रोक देगी। इसमें भी वही चीज़ है, जितना तेजी से जितनी ज़्यादा लोड होगा करंट का मान उतना ही ज़्यादा होगा इसके अंदर, और जितना ज़्यादा इसके अंदर करंट की वैल्यूएशन होगी, लोड करंट का मान जितना ज़्यादा होगा, सीरीज के अंदर करंट जितना उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा करंट रहेगा तो ध्यान रखना उतनी तेज़ी से ही क्या करेगा, इसके अंदर इंडक्शन प्रभाव से धारा उत्पन्न होगी, तो उतनी तेज़ी से क्या करेगा, फोर्स लगेगा, जिससे ये स्पेंडल उतनी तेज़ी से रोटेट करेगा, और स्पेंडल जितनी तेज़ी से रोटेट करेगा इसके ऊपर लगा हुआ मैकेनिकल मैकेनिज्म भी उतनी तेज़ी से रोटेट करेगा, जिससे क्या होता है, वो पाठ्यांक दर्शाता है, इसके अंदर रीडिंग दर्शाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, इसमें भी वही दोष है, वही फॉल्ट है, वही सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन सिर्फ बात क्या है, वो हमारा किसको दर्शा रहा था, वो सिर्फ डिफाइन कर रहा था हमारा किसको, वाट मीटर को, यानी अर्थात शक्ति को मेजर कर रहा था, और यहाँ पर ये जो मेजर करेगा वो किसको करेगा, एनर्जी को मेजर करेगा, ऊर्जा को मेजर करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप लोगों को प्रॉपरली समझ जाना चाहिए। क्लियर? चल, यहाँ पर भी क्या होती है, शेडेड रिंग यहाँ पर भी लगी रहती है बेटा, ध्यान रखना, वो शेडेड रिंग तो यहाँ पे भी लगाते हैं हम लोग, या तो यहाँ पे भी शेडेड रिंग लगी रहती है कॉपर की, कॉपर शेडेड, ठीक है ना, यहाँ पर भी लगी रहेगी। क्लियर? ये ब्रेकिंग मैग्नेट है, इधर लगा दो, इधर लगा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा होता है क्या, इंडक्शन टाइप मूविंग आयरन, सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसे। तो क्लियर हुआ, ये एसी पर कार्य करते हैं। तो दो प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, वही इसके अंदर लॉसेज है जो आप लोगों को पिछले बताए थे, वही सारी चीज़ें हैं। क्लियर? चलो, धन्यवाद।